हेलो क्लास 9th। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए के बाद टीचिंग की, फिर लेखन कार्य किया और राइटर बने और अपनी वसुधा नाम से पत्रिका निकाली। 1995 में इनका निधन हो गया। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के सादगी भरे व्यक्तित्व को दिखाया है, तो वही आज के समय में दिखावे और ढोंग करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है, यानी उनका मजाक बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि लेखक ने प्रेमचंद जी की सिर्फ एक पिक्चर देखकर कैसी उन पर एक चैप्टर ही लिख दिया, और इस चैप्टर का नाम प्रेमचंद के फटे जूते ही क्यों रखा। एक बार लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद की फोटो देख रहे थे, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। लेखक उनके कपड़े और पर्सनैलिटी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद के सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, गालों की हड्डियां उभरी हुई है, लेकिन घनी मूंछों से चेहरा भरा हुआ सा लगता है। कैनवस के जूते पहने हुए थे। एक जूता ठीक था, लेकिन ये क्या, लेखक के दूसरे जूते पर नजर अटक जाती है, क्योंकि बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद था, जिसमें से प्रेमचंद के पैर की उंगली बाहर निकल रही थी। और यही वजह भी बनी लेखक के इस पाठ को लिखने की। फोटो देखकर लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि अगर प्रेमचंद की फोटो खिंचाने के यही कपड़े जूते हैं तो घर में पहनने के कैसे होंगे। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि सभी के डेली वेयर के कपड़े अलग होते हैं और कहीं आने जाने का या खास तौर पर फोटो खिंचाने के लिए दूसरे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। यही बात लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर अपने आप में सोचने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इस आदमी में तो पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हर बार कपड़े बदलते हों कि बाहर का अलग और अंदर के अलग, क्योंकि ये जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर भी दिखता है। लेखक के कहने का ये मतलब है कि प्रेमचंद दिखावा नहीं जानते थे, वो रियल में जैसे थे वैसा ही फोटो में भी दिख रहे हैं। अब लेखक फोटो में उनके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और पैर की उंगली बाहर दिख रही है। ऐसे कौन फोटो खिंचाता है। अगर तुम धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो तुम्हारी उंगली ढक जाती, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ा विश्वास दिख रहा है, जैसे तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हारे चेहरे पर जो ये हल्की सी मुस्कान है, मानो ये मुस्कान एक व्यंग्य है, जैसे तुम हम पर यानी इस समाज पर हंस रहे हो। लेखक को ये लगता है कि प्रेमचंद अपने विश्वास भरी इस मुस्कान से आज की पीढ़ी का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, दिखावा नहीं करते। लेकिन आज के लोग दिखावे पर जीते हैं, अपनी पहचान खोकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे इस दिखावे के लिए उन्हें कितनी ही चीजों का सामना क्यों न करना पड़े। लेखक बहुत हैरानी से कहते हैं कि बहुत अजीब बात है कि कोई खुद ही फटे जूते पहने फोटो खिंचाते समय किसी दूसरे पर हंस रहा हो। उस फोटो को देखकर लेखक के मन में कई तरह के विचार आते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए तो ठीक जूते भी पहने जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि फोटो खिंचाई जाए। लेकिन तभी लेखक दुखी होते हुए ये भी कहते हैं कि हो सकता है उनके पास जूता ही ना हो, लेकिन पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवा ली होगी। लेखक मजाक में कहते हैं कि लोग तो मांगे हुए कोट से दूल्हा दिखाकर शादी भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि फोटो के लिए बीवी तक मांग लेते हैं, और तुमसे जूते नहीं मांगे गए। फोटो खिंचवाने के लिए लोग परफ्यूम भी लगाते हैं, वो खुशबू चाहे फोटो से आए या ना आए। लेखक कहते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती ही रहा, उस समय में भी था और आज के समय में तो और भी ज्यादा महंगा है। लेकिन टोपियां तो आसानी से मिल सकती थी, वही खरीद लेते। लेखक इस बात के लिए दुख जताते हुए कहते हैं कि तुम्हें युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट क्या नहीं कहा जाता, लेकिन इतना बड़ा नाम होते हुए भी फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह थी। लेखक कहते हैं कि यूं तो मेरा जूता भी ठीक नहीं है, ऊपर से ठीक है, उंगली बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंगूठी के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसकर रगड़ खाकर चोटिल भी हो जाता है, लेकिन चाहे पंजा छिल जाए या चोट लग जाए, पर कम से कम उंगली बाहर तो नहीं दिखती। और तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है।
इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है जो लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें सामने वैसे ही दिखना चाहिए। दिखावे के चक्कर में हम खुद की असलियत ही खो देते हैं। माना कि आज के समय में समाज के बीच में खुद को थोड़ा दिखाने के लिए, हमें अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, लेकिन वो दिखावा इतना भी नहीं होना चाहिए कि जब असलियत सामने आए तो उससे हमें भी दिक्कत का सामना हो और दूसरों के सामने हमारा मजाक बन जाए। जितना है उतने में ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार दिखावा ढोंग के चक्कर में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि तुम बड़ी शान से फटा जूता पहनकर फोटो खिंचा रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे कोई बिना फोटो के ही मेरे जीवन में चूमा छाप दे, लेकिन तुम्हारी इस मुस्कान से मैं हार जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व होना बहुत मुश्किल है, जो कि इतने महान लेखक होते हुए भी सादगी भरा जीवन जीते थे। आज समाज दिखावे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इस दिखावे और बनावटी जीवन को बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और जो लोग इस बनावटी दुनिया से दूर हैं, दिखावा नहीं करते, उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता। वो अपनी सच्चाई के साथ सामने आते हैं। फोटो में लेखक की मुस्कान से ऐसा लगता है मानो वो हम सभी पर हंस रहे हो कि भले ही मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल रही है, पर मेरा पाँव बचा हुआ है। मगर तुम लोग उंगली बचाने के चक्कर में तलवे को घायल कर रहे हो, यानी खुद को, खुद के आत्मसम्मान को, खुद के जीवन को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम लोग कैसे चलोगे, कैसे जीवन को जियोगे? तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।